बीते 12 वर्षों में किसान भाई बहनों के बीज से लेकर के बाजार तक अनेक पहल की हैं। आज हमारे किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी में बढ़ोतरी आदि के माध्यम से संबल प्रदान किया जा रहा है। वन रैंक वन पेंशन लागू करना और भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जैसे निर्णय हकीकत में है। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अद्भुत लोकतांत्रिक यात्रा का उत्सव मनाने के लिए हम सभी यहाँ आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा, सुशासन, लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण किए हैं। इसके साथ साथ ही आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक असाधारण उपलब्धि अर्जित की है कि वे अब सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप सभी को पता है कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल उनको हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके साथ साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सब देशवासियों को माननीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व यूं ही हमें मिलता रहे। मित्रों, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। आप सभी को पता है कि 2014 से पहले जो देश की स्थिति थी, 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, क्या स्थिति देश के अंदर हो रही थी। आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारी सेनाओं पर किस तरह की वारदातें होती थी, यहां तक कि हमारे सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। उनका कोई जवाब नहीं मिलता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी निर्बल हो गई थी कि वो जवाब देने में भी हिचकिचाती थी। आप सबने ये भी देखा है कि 2014 से पहले दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या थी और उसके बारे में कैसे बोला जाता था। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नीतिगत अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार, महंगाई, खराब आर्थिक हालत जैसी चुनौतियों से 2014 से पहले हमारा देश जूझ रहा था। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने देश के हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हों, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आप सभी ने देखा है। मित्रों, मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने अपने आप खुद को एक प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने कहा था कि देश का युवा, महिला, किसान, मजदूर, हम उसके लिए काम करने के लिए आए। और आप देख सकते हैं कि उन
चारों स्तंभों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वो आपके सामने है। उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आप उसे लेकर के चले हैं और ये चरितार्थ 12 वर्षों में उन संकल्पों में आपको दिखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब को एक केंद्र में स्थापित किया और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों लोगों को तक पहली बार इतने बड़े स्तर पर, चाहे पक्के घर हों, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे देश के अंदर कराए। पहली बार करोड़ों लोगों के बैंक में खाते खुले। गरीब आदमी 2014 से पहले बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन आज वो गरीब आदमी कोई भी हो, आज उसका बैंक में खाता है, सीधा उसके खाते में जो भी सरकार की योजनाओं का पैसा है वो सीधा उसमें जाता है। बैंक खाते खुले होने बिना किसी बिचौलिए के सरकार की मदद सीधे उनको मिल रही है। पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन दिया गया। पहली बार 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा मिला है। इन कदमों ने देशवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, गरिमा के साथ जीवन जीने का विश्वास बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन्हीं पहलों की बदौलत 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से उभर कर ऊपर आए हैं। 25 करोड़, ये बहुत बड़ा काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उनके मार्गदर्शन में कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमता, फिटनेस की अभूतपूर्व बल मिला है। आप देखते हैं हमारे युवाओं में आज कुछ कर गुजरने की जो उनकी ताकत है, वो हमारी ताकत है, वो भारत की ताकत है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं कि भारत युवा देश है और युवा देश होने के नाते ये आवश्यकता है कि हम देश के युवाओं को एक दिशा देने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं को दिशा देने का काम इन 12 सालों के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वीमेन लैंड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा में जुड़ा है। उनके मार्गदर्शन में सरकार ने हमेशा देश की महिलाओं को अपनी नीतियों में केंद्र में रखा है, जिससे कि हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा। और आप सभी देख सकते हैं किस तरह का काम किया। शौचालय की सुविधा हो, धुआं मुक्त रसोई हो, गर्भावस्था के समय आर्थिक मदद हो, मुद्रा योजना हो, पीएम आवास महिलाओं के नाम होना, लखपति दीदी योजना हो। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए एक पूरा स्पोर्ट्स सिस्टम विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, यही नहीं, विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों की मैं बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनमें एक प्रमुख स्तंभ हमारे किसान भी हैं। और आप देख सकते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, उन सभी को केंद्र मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का विजन लिया है और वो विजन 12 साल के अंदर उस किसान के घर तक, उसकी चौखट तक पहुंचा है। बीते 12 वर्षों में किसान भाई बहनों के बीज से लेकर के बाजार तक अनेक पहल की हैं। आज हमारे किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी में बढ़ोतरी आदि के माध्यम से संबल प्रदान किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र प्रथम की सोच को लेकर के कड़े कड़े और बड़े बड़े निर्णय लेने में भी कभी पीछे नहीं हटे। इसी वजह से जो निर्णय और सुधार दशकों से लंबित थे, आज वो हकीकत बन चुके हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना और भारतीय न्याय संहिता को लागू करने जैसे निर्णय हकीकत में है। और देश की सांस्कृतिक आस्था की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर,
महालोक काल, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और ऐसे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के जो हमारे स्थान थे उनको भी आगे लाने का काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेना ने इस सभी ऑपरेशनों को अंजाम दिया था।